शेख रशीद नाअहली से बच गए। सुप्रीम कोर्ट ने शेख रशीद को अहल करार दे दिया। नाअहली की दरखास्त खारिज कर दी। फैसला जस्टिस अजमत सईद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुनाया। अल्लाह ने आज मुझे फिर इज्जत दी है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मैं नवाज शरीफ की तरह फौजी नर्सरी से पैदा नहीं हुआ। दरखास्त गुजार शकील अवान कहते हैं शेख रशीद ने खुद गलती का एतराफ किया। मुल्क में इंसाफ का हुसूल बहुत साल का आज दूसरा रोज। जांच पड़ताल 19 जून तक होगी। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों पर एतराजात के लिए अपीलें 22 जून तक दायर की जा सकेंगी। निगरान विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज के तकर्रुर के लिए मंजूरी दी जाएगी। रेंजर्स ने अफगानिस्तान से कराची में भारतीय गुटखा स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। माड़ीपुर रोड पर छापा मारकर बस से बड़ी मिकदार में गुटखा बरामद। अफगानिस्तान में क़याम अमन के बाद अमेरिका को वापस चले जाना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तजवीज़। काबुल में अफगान सदर, चीफ एग्जीक्यूटिव और इत्तेहादी अफवाज के सरबराह से मुलाकातें। पीटीआर मामिया महमूद रशीद के भाई जिया रशीद को लूट लिया। 25 लाख रुपए छीन कर 75 हो गए। मुकदमा दर्ज। सरगोदा झंग रोड पर मुसाफिर बस और डंपर में तसादुम। 4 अफराद जा बहक और 27 जख्मी हो गए। बस मंडी बहाउद्दीन से मुल्तान जा रही थी। खुशियां होंगी घर घर, ईद की तैयारियां हैं जोरों पर। खवातीन और बच्चों की शॉपिंग भी उरूज पर। कराची में अरबी तर्ज का ईद शॉपिंग बाजार सज गया। और 22 दिन के बाद शेख की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सहम केस की जो है वो फैसला सुनाया और डिसीजन पढ़ा गया। शेख रशीद को अहम करार दिया गया। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शकील अवान है उनकी जानिब से शेख रशीद के ऊपर इल्जामात थे कि वो सादिक और अमीन नहीं है और इलेक्शन 2013 के जो कागजात नामजदगी हैं उसमें उन्होंने अपने असासे जो हैं वो प्रॉपर तरीके से जाहिर नहीं किए थे। इसके ऊपर कोर्ट ने खासा टाइम दिया और आज एक अहम पेशरफ्त में ये फैसला सुना दिया गया है। शेख रशीद जब अदालत से बाहर निकले तो बाहर आकर उन्होंने गुफ्तगू ली। इसमें उन्होंने कहा कि मैं बड़ा आजिज़ इंसान हूँ और आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह से अल्लाह ताला ने मेरी इज्जत रख रही है। और साथ ही उन्होंने ये भी बोला, रेफर किया, साथ ही उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके भाई शहबाज शरीफ को ललकार कर कहा तो 60 और 62 में जलसा करूंगा। तो शेख रशीद की जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे ये लगता था कि वो खासे खुश दिखाई दे रहे हैं और यकीनन उनकी एक उस टाइम पर ये डिसीजन आया जब नाअहली के हवाले से बहुत सारी खबरें जो है वो चल रही थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको अहल करार दे दिया है। जी ठीक। अच्छा, ये भी उनकी जानिब से ही कहा गया शेख रशीद की जानिब से कि 3 महीने जिस तरह का जुआ खेला गया है रावलपिंडी में ऐसा कभी देखने में नहीं आया। फिर उन्होंने कहा कि 62 घंटे का वक्त देता हूं और इसमें तमाम गरीबों जिनका पैसा लूटा गया उन्हें वापस दे दे। क्या इशारा देना चाह रहे हैं, क्या करेंगे 62 घंटे बाद शेख रशीद? और ये भी जानना चाहते हैं कि किस जुए का जिक्र कर रहे थे वो। देखिए, जो शेख रशीद का स्टांस रहा है हमेशा से करप्शन के खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद की है। खासतौर के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो गुज़िश्ता हुकूमत थी उसके हवाले से शेख रशीद का स्टांस बड़ा सख्त था। खासतौर के ऊपर जब पनामा मुकदमे में साबिक़ वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया, उसके बाद वो मुसलसल इस चीज़ का जिक्र करते रहे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दौरे हुकूमत है उसमें करप्शन के तमाम रिकॉर्ड जो हैं वो टूटे हैं। ये शेख रशीद ने हमेशा एक स्टांस अपनाया है और खास तौर के ऊपर उन्होंने आज का जो फैसला था उसको मद्देनजर रखकर ये बात की कि जो टिकटों के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आड़े हाथों लिया है और साथ ही साथ जनरल इलेक्शन में
अपने जो नासिर काज़मी आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। इस वक्त साबिक वजीर कानून पंजाब जनाब राना सनाउल्लाह साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। एक लॉन्ग अवेटेड डिसीजन था NA-55 के हवाले से, जहां शेख रशीद अहमद साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए मुस्लिम लीग नून के शकील आवान ने पिटिशन फाइल की थी। आज फैसला जो है वो शेख रशीद के हक में आया, उन्हें अहल करार दे दिया गया। क्या कहेंगे आप इस फैसले पे? देखिए, ये जो आज सुप्रीम कोर्ट के बेंच का फैसला है, और इससे पहले ऐसा ही फैसला जो ख्वाजा आसिफ साहब के केस में था, इन दोनों फैसले को कंट्राडिक्ट कर दिया है। जो फैसला ये जो है वो नवाज साहब के खिलाफ दिया था, ये एक ही असूल है, एक ही रूल है कि क्या अगर कोई आदमी जो है वो अपने अहसासों का जिक्र जो है वो नादानिस्ती के तौर पे जो है वो ना कर सके, उसके एहसासों की बात, एक छोटी सी बात जो है वो उसका जिक्र ना कर सके, तो क्या इस बुनियाद के ऊपर इतना बड़ा फैसला हो सकता है? मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ये फैसला किया गया कि हो सकता है, और उन्हें नहल कर दिया गया। ऐसा फैसला जो है वो जहांगीर तरीन साहब के मुतालिक भी किया गया। लेकिन ये दोनों फैसले जो ख्वाजा आसिफ साहब और आज शेख रशीद के केस में हुए हैं, ये फैसले क्लियर कट उस फैसले की। राना साहब आप खुद वजीर कानून भी रहे हैं, आप खुद वजीर तो इसलिए मेरी नजर में जो है वो बहुत ही एक ऐसी सूरत है जिससे। राना साहब आप हमें सुन सकते हैं? राना सनाउल्लाह की से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। एक बार फिर हम कोशिश करेंगे कि राना सनाउल्लाह जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और साबिक वज़ीर कानून पंजाब भी हैं, और वो ये कह रहे थे कि आज का ये जो फैसला है उनकी नज़र में ये फैसला सही नहीं, क्योंकि इसी तरह का फैसला था जिसपे नवाज शरीफ साहब जो है उनको डिस्क्वालीफाई किया गया और आज इनकी अहलियत बरकरार रखी गई। शेख रशीद की टेक्निकली वो इसका जायजा ले रहे थे, और जाहिर है कि इस वक्त सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ इस हवाले से कहेंगे कि नवाज शरीफ साहब ने जो है वो डिक्लेयर नहीं किया था, जबकि शेख रशीद की जो काउंसिल है उनका ये कहना था कि डिक्लेयर था, लेकिन एसेट की वैल्यूएशन जो है वो थोड़ी सी मुनासिब नहीं थी या उसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी। इसके अलावा आपको ये बताते चले कि शेख रशीद ने मीडिया के नुमाइंदों से किया, मैं उनकी सियासी ज़िंदगी देखना चाहता हूँ। शेख रशीद ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं आ रहा हूँ, 22 तारीख को NA-60 का जलसा करूँगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि NA हल्का 62 का जलसा 23 जून को करूँगा। आज 60 और 62 हल्का में कलम दवात जीत गई है। मैं आ रहा हूँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मैं आ रहा हूँ और इमरान खान के साथ मिलकर हुकूमत बनाऊंगा और दिखाऊंगा कि चोरों को लटकाऊंगा, बदमाशों, मनी लॉन्ड्रर, कब्जा ग्रुप, इन सब के लिए शेख रशीद मौत का, सियासी मौत का पैगाम है जिस फैसले बन चुका है। अगर मेरे खिलाफ फैसला है मैं कबूल करूंगा। मेरा नाम नवाज शरीफ नहीं शेख रशीद है। मैं GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार नहीं हूं नवाज शरीफ। मैं फौजी नर्सरी से पैदा नहीं हुआ। इस दफा भरपूर तरीके से कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत बने। मुस्लिम लीग के रहनुमा सरबराह शेख रशीद अहमद, जिनकी सियासी जिंदगी में आज नया मोड़, नई रूह फूंक दी। 1985 से 2018 मई तक सियासत में फाल किरदार अदा किया। 1992 से 1997 तक मुख्तलिफ फेडरल पोजीशंस पे वो बराजमान रहे। 2002 से 2006 तक विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात रहे, जबकि 2006-2007 उन्होंने मुस्लिम लीग, अवामी मुस्लिम लीग बनाई, क्योंकि वो रावलपिंडी से अपनी रवायती सीट से हार चुके थे। और आपको बताएं कि शेख रशीद की नाअहली की दरख्वास्त दायर करने वाले नून लीग के रहनुमा शकील अवान का कहना है कि शेख रशीद ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया है, लेकिन मुल्क में इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है। इंसाफ के लिए हर दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे। इसमें ये तारीख गवाह रहेगी और ये प्रूफ मौजूद है, ये दुरुस्त है, लेकिन मैंने ये गलती से किया है। वो एडमिट कर गया है कि मैंने 100 कनाल से ज्यादा जमीन छुपाई है। मैंने 1 करोड़ का जो घर जाहिर किया है वो 5 करोड़ वाला वो मैंने गलती से किया है। बैंक अकाउंट में जो लाखों रुपए का एयर फेयर किया है, ये सारा का सारा
एफिडेविट देकर उसने एडमिट किया है। उसके बावजूद अगर ये फैसला आया तो मैं सिर्फ यही पैगाम देने के लिए आया हूँ कि यहाँ मुल्क में इंसाफ लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम इंशाल्लाह इंसाफ के असूल के लिए हर अदल का दरवाजा खटखटाते रहेंगे। ये थे शकील आवान जो शेख रशीद से 2013 में NA 55 की सीट पर शिकस्त खा गए थे और उसके बाद शेख रशीद के खिलाफ इन्होंने पिटीशन फाइल में असासों की अहलियत सही जाहिर नहीं की। 2017 पानामा रेफरेंस केसेस के तनाजुर में इनका यह कहना था कि जिस तरह से दीगर लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया उसी तरह से शेख रशीद को भी डिस्क्वालीफाई किया जाए और सख्त रिमार्क्स जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के भी उसमें थे और आज भी हमने देखा कि उनका डिसेंट नोटिस हवाले से रहा। बहरहाल शेख रशीद की जो काउंसिल थी उनका मौक़िफ़ था कि शेख रशीद ने कागजात नामजदगी में असासे छुपाए नहीं है, असासे छुपाए नहीं है, बल्कि उनकी जो वैल्यूएशन थी वो प्रॉपर नहीं हुई, यही उनका मौक़िफ़ था। और आज उस वैल्यूएशन में गलती के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो आज के इस लैंडमार्क डिसीजन में जो है कि वो अहल करार दिया गया उन्हें। कराची में रेंजर्स ने लियारी मारीपुर रोड के करीब कार्रवाई करके भारतीय गुटखा स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी है। गुटखा अफगानिस्तान से कराची लाया जा रहा था। एक दफा फिर से आपको बताते चले कराची में ये कार्रवाई की है रेंजर्स ने, जहां मारीपुर रोड के करीब ये कार्रवाई हुई है और गुटखा जो कि स्मगल किया जा रहा था उस कार्रवाई को रोक लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची में रेंजर्स की बड़ी कार्रवाई, लियारी मारी रोड के करीब कार्रवाई करके भारतीय गुटखा स्मगलिंग करने की कोशिश नाकाम बना दी। यह गुटखा अफगानिस्तान से कराची लाया जा रहा था। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं, आज न्यूज़ के नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद होंगे और आपको बताएं कि बहुत बड़ी मिकदार में ये गुटखा जो कि भारत से लेकर आया जा था बरास्ता ईरान जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान जो है वो कराची लाया जा रहा था, जिसको रेंजर्स की एक बड़ी कार्रवाई के जरिए रोक लिया गया। इसी पर बात रेंजर्स की कार्रवाई की गई है 12 और 13 जून के दरमियान सब ये कार्रवाई की गई है। इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मारीपुर रोड पर लियारी के नजदीक स्नैप चेकिंग की जा रही थी रेंजर्स की जानिब से, जिसमें कार्रवाई करते हुए बड़ी मिकदार में इंडियन गुटखा जो स्मगल करने की कोशिश जो है नाकाम बना दी गई है। ये इंडियन गुटखा अफगानिस्तान से बरास्ता बलूचिस्तान